निसंख्यं निकंख्य निवितिगिच्छा अमूढ़दिठीय उवबूहथिरी करणे वच्छल पभावणे अठ। निशंक होना, संदेह रहित होना, अर्थात भय रहित होना। सारे भयों से मुक्त हो जाना, ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब संकित प्रकट होती है, आत्मबोध होता है, तो जीव समस्त भयों से मुक्त हो जाता है, सारे संदेह मिट जाते हैं। इन संदेहों से मुक्त होना, भयों से मुक्त होना, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। सारी समस्याओं से परे हो जाना, सारी उलझनों से मुक्त हो जाना, और उलझन जीवन में केवल एक ही है, और वो है आत्म अज्ञानता। ये गुत्थी यदि सुलझ जाए तो सब सुलझ जाता है। ये गुत्थी सुलझती नहीं तो सब उलझता चला जाता है। तो कल हमारी जो चर्चा हुई थी, हमारी जो बात हुई थी, वो हुई थी निशंक तत्व पर, निशंक अंग पर, कि हमें निशंक क्यों होना चाहिए, क्यों सारे संदेहों से पार होना चाहिए, ताकि हम भयों से रहित हो जाएं। और उससे कैसे पार हुआ जा सकता है? तो दो ही तरीके हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ज्ञानी पर श्रद्धा करें, उस पर विश्वास करें, उसके बोध वचनों पर ये यकीन रखें कि जो ये कहते हैं वो सत्य कहते हैं, जो इन्होंने बताया वो मेरे कल्याण के लिए बताया। और जब आत्मबोध घटित हो जाता है तो फिर सारी समस्या ही समाप्त हो गई। जब हो ही गया तो फिर सारे संदेह, सारी शंकाएं, सारे डर, भय, चिंता, शोक, सारे कारण मिट जाते हैं और जीव अंततः निशंक होकर अभय दशा को प्राप्त कर लेता है, जिसे भगवान महावीर ने अभय कहा है, प्रेम कहा है, मैत्री कहा है, आत्मा का स्वभाव कहा है। दूसरा है निकंखीय, निष्कांक्ष होना। ये दूसरा अंग है, समकित का दूसरा अंग है निष्कांक्ष होना। निष्कांक्ष, कांक्षा से रहित हो जाना, कांक्षा से शून्य हो जाना। कांक्षा अर्थात इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, किसी प्रकार की कोई तृष्णा, इस तृष्णा को मिटाने का, इस कामना को समाप्त करने का, जितनी भीतर में वासनाएं हैं उन वासनाओं को के बीजों को जलाने का, जब वह अवस्था प्रकट हो जाती है, जब हम उस स्तर पर होते हैं जहां हमारी कामनाएं नहीं होती, केवल हमारा होना होता है, जहां हमारी इच्छाएं नहीं होती, केवल आत्मा का स्वभाव होता है, जहां वासनाओं का बीहड़ नहीं होता, केवल और केवल आत्मा का आराम उद्यान होता है, विश्राम स्थल होता है, तब कहा है कि जीव निष्कांक्ष हो गया है। निष्कांक्ष ये दूसरा अंग है सम्यक्त का। इस अंग के विषय में आचार्य कुंद कहते हैं कि जो आत्मा कर्म फलों और सर्व धर्मों में वांछा नहीं करता, उसके निष्कांक्ष अंग होता है। दो चीजें उन्होंने बोली कि जो जीव या जो आत्मा, जो साधक दो तरीके से अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाता है, दो तरीके से अपनी कामनाओं को पकड़ने की, वश में करने की कोशिश करता है। एक तो कहा उन्होंने कि कर्म फलों में,
कि कर्म के फल से निष्प्रिय हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, कि कर्म तो करता है परंतु कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होता। तो जो कर्म के फलों और सर्व धर्मों की वांछा नहीं करता, और दूसरी बात ये बोली कि जितने भी धर्म हैं उनकी वांछा नहीं करता। पहली बात तो इसे समझें कि कर्म के फल की वांछा नहीं करता, क्योंकि जीव मात्र, चलो और जीवों को छोड़े, मनुष्य मात्र की एक आदत है कि जो भी वो करता है उसमें अपने कर्तृत्व को, मैंने किया है तो मुझे इसका ऐसा परिणाम मिलना चाहिए, ये उसकी दृढ़ धारणा होती है, एक मान्यता होती है, और कुछ नहीं तो भैया थोड़ा सा उसका महत्व तो मिलना ही चाहिए, थोड़ी प्रशंसा मिल जाए इतना भी काफी है। पर कोई पूरी तरीके से उपेक्षा कर दे तो व्यक्ति एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है कि कमाल है, हम इतना करते हैं इनके लिए और ये हमारे बारे में कभी सोचते तक नहीं। हम तो दिन रात इनकी चिंता में घुले जाते हैं और ये हमारी चिंताओं का ये मोल हमें चुकाते हैं कि ये कहते हैं कि तुमने कुछ ना किया, ये हमारी उपेक्षा करते हैं, हमने इतना किया इनके लिए और ये हमारे लिए क्या करते हैं, ये हमारी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षित होकर भी यदि कोई कार्य कर रहा हो आपके लिए या आप किसी के लिए, तो समझना कि आप उसके प्रेम में है या वो आपके प्रेम में है। प्रेमी के अलावा उपेक्षा को सहन करने की ताकत किसी में नहीं होती, किसी में भी नहीं होती। एक प्रेमी ही ऐसा है जिसके पास सामर्थ्य है कि वो किसी की उपेक्षा को, किसी के इग्नोरेंस को भी झेल सके। उसके पास है ऐसा सामर्थ्य कि उसका प्रिय उसकी तरफ देखे या उसकी प्रशंसा करे या ना करे, पर वो फिर भी अपने कार्य में उसकी प्रसन्नता के हेतु में लगा रहता है कि भैया बस वो खुश रहना चाहिए, वो प्रसन्न रहना चाहिए। पर आमतौर पर हमारी अपेक्षाएं तो बहुत विस्तारित होती हैं। मेरा पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बच्चे इस ढंग से रहने चाहिए, रिश्ते नाते इस ढंग से निभने चाहिए, समाज ऐसा हो, देश ऐसा हो, राजनीति ऐसी हो, पार्टी ऐसी हो, दुनिया ऐसी हो। हमारी अपेक्षाओं का अंत नहीं है, हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। पर आर्यवर कुंद कहते हैं कि दो तरीके से वांछा रहित होता है समकिती जीव, कामना रहित होता है दो तरीके से। पहला ये कि वो अपने कर्मों के फलों की इच्छा करना बंद कर देता है, कर्म उदय भाव में जो आया उसे निभाता है, उसका प्रतिफल क्या आएगा उसकी चिंता ही नहीं करता, फिक्र नहीं करता। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है, इसका फल मुझे इसी ढंग से मिलना चाहिए, सोचना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कर्म उसका स्वभाव नहीं है, ये वो जान लेता है। कर्म अपने ढंग से कार्य करेगा, संस्कार बनेगा तो अपने ढंग से काम करेगा, आपकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करेगा। जब तक वो बंधा नहीं है तब तक आपकी इच्छा पर निर्भर है कि उसे किस ढंग से बांधना चाहते हो, पाप के रूप में या पुण्य के रूप में। पर एक बार यदि वो बंध गया तो फिर उससे भोग कर ही समाप्त करना होता है, फिर उसे वापस उसी परिस्थिति में वापस निपटारा करना होता है। तो ज्ञानी तो केवल उदय भाव में जीता है। उदय भाव का मतलब ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में। बाकी आयु का, कर्म का जो भी भोग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, उसे केवल भोग लेता है, और यही उसकी मुक्ति का रास्ता है, यही उसका मुक्ति का मार्ग है कि रहता है, करता हुआ दिखता है परंतु बंधता नहीं है। यही उसका आश्चर्य वाला कार्य है, ये उसका अचिंत्य स्वरूप है जो हमारे चिंतन में नहीं आ सकता। आम सांसारिक प्राणी बंधता है और उसके बंधन का कारण और कुछ भी नहीं, केवल उसकी इच्छा है। इच्छा करता है तुरंत बंधता है, इच्छा जगाता है और तुरंत बंध जाता है। जब तक ये वासना भीतर में निवास कर रही है, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये कल्पनाएं दूसरों से कुछ पाने का, दूसरों के कुछ होने का, मैं कुछ और हो जाऊं, ये सतत जो कामना लगी रहती है। आज ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा इस ढंग का नहीं है, इस ढंग का होना चाहिए, अभी ये नहीं है, अभी ये प्राप्त करना है, तो बस सतत लगा रहता है, बस इसी दौड़ में। तो कर्म फल की इच्छा करना बंद कर देता है समकिती, ये पहली बात।
कि निष्कांक्ष अंग कब पूरा होगा, अर्थात ये निष्काम अंग कैसे पूरा होगा। तो कहा पहली बात कि वो कर्मों के फलों की क्या कर देता है, चाहना बंद कर देता है, उसकी इच्छा बंद कर देता है। दूसरा क्या बोला, सारे धर्म के फलों में निष्प्रिय हो जाता है, धर्म के फलों में। अब आप कहोगे कि धर्म के फल क्या क्या मतलब हुआ, धर्म यहाँ पे सर्व धर्म बोला कि सर्व धर्मों में वो क्या हो जाता है, निष्काम हो जाता है, उनकी वांछा नहीं करता। अब ये से भी थोड़ा सा समझ लें कि सर्व धर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है स्वभाव, नेचर जिसको हम कहते हैं, प्रकृति जिसको हम कह सकते हैं। ये जो स्वभाव है ये धर्म है। अब धर्म जो होता है इसका अपने अपने ढंग से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहां पर जो शब्द आया ना, सर्व धर्मों की वांछा से रहित हो जाता है, तो यहां पे आत्म स्वभाव की बात नहीं की जा रही, यहां पर बात की जा रही है विषयों की। क्यों? क्योंकि ये किसी के धर्म है। अब ये किसी के किसके धर्म है, तो कहा है ये पुद्गल के धर्म है। आंख का विषय देखना है, कान का सुनना है, नाक का सूंघना है, जीभ का चखना है और त्वचा का स्पर्श करना है। ये इन इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। इन विषयों को, क्योंकि ये पुद्गल के धर्म हैं, वो उसी में रंग भी होता है, रस भी होता है, वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, स्पर्श भी होता है, वो सबसे सब साथ लेकर, एक पुद्गल सबको साथ लेकर चलता है। जब कभी हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो हमारे आंखों को अट्रैक्ट करता है, हमारी नजर को आकर्षित करता है, और हम क्या करते हैं, हाँ अच्छी फिल्म है, हाँ अच्छा धारावाहिक है, हाँ अच्छा दृश्य है, चलो देख लेते हैं। कोई अच्छा शब्द सुनाई दिया, सुन लेते हैं। कोई अच्छा भोजन या चखने के लिए, खाने पीने के लिए कोई अच्छी वस्तु मिल गई तो चलो खा लेते हैं, पी लेते हैं। कोई अच्छी सुगंध है तो चलो खरीद लेते हैं, लगाएंगे, चाहे वो इत्र फुलेल के माध्यम से हो। ये जो विषय हैं, इन विषयों का, इन विषय धर्मों के प्रति वो निष्कांक्ष हो जाता है, इनकी कामना नहीं करता, विषयों की कामना नहीं करता। और अगर आप लोगों के हालात देखो तो इन्हीं दोनों पर ही तो अटके पड़े हैं। या तो वो कर्म जो मैंने किया है उसका फल मुझे तो मिलना ही चाहिए भैया, अगर हम ऐसा करते तो ऐसा तो होना ही चाहिए, नहीं तो फोकट में हम मेहनत क्यों करें। आप ये नहीं जानते कि कर्म केवल पर्याप्त है उसके फल के लिए, आपकी इच्छा फिजूल में है, उसके पीछे लगा देते हो आप। कर्म को यदि उसकी संपूर्णता में कर लिया गया तो उसने फलना ही फलना है, उसे फलने से रोका नहीं जा सकता। पर यदि आप कर्म के पीछे अपनी इच्छा जोड़ देते हैं ना, उसके लिए बोला गया, परमात्मा कहते हैं कि कर्म और आत्मा, यदि इन दोनों का उदय भाव चल रहा हो, अर्थात जैसा सामने आया वो कर्म वैसा कर लिया गया, जब जो कर्तव्य सामने आया उस कर्तव्य को निभा लिया गया और बिना इच्छा के निभा लिया गया। पर अभी यदि तुमने उसके पीछे इच्छा नहीं जोड़ी तो परमात्मा कहते हैं कि ये जीव मुक्त होता चला जाता है, मतलब कि उसकी मुक्ति सतत घटित होती चली जाती है और अंततः वो सर्व कर्मों से, जो पूर्व संस्कार है उनसे भी मुक्त हो जाता है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। हमारा बंधन क्या है? हमारा बंधन ये है कि हम कर्म करने का परिश्रम भी करते हैं और इच्छा भी पाल कर बैठते हैं, और इसीलिए पिटते हैं। इस भव चक्र में यदि पिटते हैं, हमारे पिटने का, हमारे रुलने का, हमारे उलझने का और कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, और इतना ही कारण है कि हम कर्म को उसकी संपूर्णता में नहीं करते, हम केवल कर्म पर ध्यान नहीं देते, हम कर्म पर इच्छा थोप देते हैं कि भैया ये कर्म किया है, अब इसका फल ऐसा आना चाहिए। इसे आप ऐसा समझिए कि आप इच्छा जोड़कर गलत करते हो। क्यों? क्योंकि जैसे यदि आपने बीज नीम का बोया है पर आपकी इच्छा होती है आम आ जाए, आम आ जाए, आम आ जाए। अब बताओ, बीज तो नीम का बोया है आपने, आम कैसे आएगा? इच्छाओं का मतलब यही है। कर्म का मतलब होता है कि बस बीज बोलो, तुम बस अपना कार्य करो, समय आने पर वो क्या होगा, फल जाएगा। तुमने जो भी निराई गुड़ाई सिंचाई जो भी करना है, तुम उस पर ध्यान दो, अपने कर्म पर, और तुम देखोगे कि जिसे तुमने बोया है वो समय आने पर फल जाता है। परमात्मा कहते हैं कि यदि कर्म इस ढंग से हो जाए कि केवल कर्म हो और करने वाला हो, कि तुम्हारे सामने कोई कार्य आया और तुमने उसे करके निभा दिया, तुमने उसे कर भर लिया, बस किया और हट गए, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। परंतु बंधन का कारण है एक बीच में, जो कर्म को और कर्ता को जोड़कर आपस में उलझा देता है। देखो,
कर्म अलग होता है और कर्ता अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चित्र अलग होता है और चित्रकार अलग होता है। जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता 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 एक समय आता है, चित्र पूरा हो जाता है, फिर उसे बेच दिया जाता है। चित्र के साथ ऐसा नहीं है कि चित्रकार भी चित्र बनाते बनाते चित्र बन गया हो, ऐसा नहीं होता। कर्म और कर्ता में हमेशा दूरी होती है, हमेशा दूरी होती है। पर कर्म से कर्ता जुड़ जाता है, उसमें लीन हो जाता है। उसमें एक तरीके से ऐसा कहो कि कर्ता जो है अर्थात ये आत्मा जो है कर्म ही बन जाती है। किसकी वजह से? वो जो इच्छा का धागा बीच में जोड़ा है, उस इच्छा के धागे की वजह से क्या हो गया? कर्ता कर्म बन गया। और यही उलझन है सारी, और कोई उलझन नहीं है। कर्ता यदि करता रहे अर्थात आत्मा केवल अपने स्वभाव में रहे और जो सामने कर्म है कर्म अपने स्वाभाविक ढंग से हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं फिर बंधन नहीं। पर तुम गड़बड़ी करते हो बीच में, तुम बीच में उत्पात मचाते हो, और ये उत्पात की ही वजह से तुम्हें बंधन पड़ता है। इसी उत्पात की वजह से तुम्हारे सारे दुख जिंदा रहते हैं, सारी पीड़ाएं वहीं की वहीं रहती हैं। सालों साल तुम सामायिक करते हो, संवर करते हो, प्रवचन सुनते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, भगवान की पूजा करते हो, माला फेरते हो, तपस्या भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, सत्संग भी करते हो, पर कारण क्या है कि दुख वहीं का वहीं रहता है। सर्वाधिक मुझे लगता है कि धर्म ध्यान शायद हिंदुस्तान में होता होगा और सर्वाधिक उत्पात भी यही मचता है। कारण यह है कि तुम कर्ता भाव से मुक्त नहीं होना चाहते, तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं होना चाहते, बल्कि उन्हें पालना पोसना चाहते हो। अपनी इच्छाओं को और पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हो, उन्हें और मजबूती देते हो खाद पानी दे देकर। जितने ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों के विषय भोगे जा सके बस भोगने में लगे रहते हैं। बेतहाशा भोग आपको ले कहां जाएगा, एक बार सोचिए तो सही। जो इतने सालों तक भोग भोगने से आप तो तृप्ति नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि अब बचे हुए जीवन में आप तृप्त हो जाएंगे? आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से कम सुनाई पड़ने लगेगा, दांत गिर जाएंगे, शरीर ढीला पड़ जाएगा। पर कामनाएं यदि आपने होश में पूरी नहीं की, कामनाओं से निस्तार यदि होशपूर्ण ढंग से नहीं किया गया, तो फिर देखना कि बुढ़ापे में झूरोगे। जब बिल्कुल शरीर बिल्कुल अशक्त हो जाएगा ना, तब रोगे बैठ बैठ कर। क्यों कामनाएं तब भी उद्दाम होंगी, कामनाओं की लहरें तब भी ऊंची ऊंची होंगी, पर कामनाओं को पूरा करने का बल ना होगा। इच्छाएं तब भी वही होंगी जो जवानी में थी, पर इच्छाओं को पूरा करने की ताकत नहीं होगी। और तब रोगे बैठकर, आंसू बहाओगे कि ये हो क्या रहा है। खाना बहुत कुछ चाहते हैं पर पेट इजाजत नहीं देता, स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता। बहुत कुछ देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते, बहुत घूमना चाहते हैं पर घूम नहीं सकते, शरीर अब इजाजत नहीं देता। उलझने होंगी और होंगी बिल्कुल। बस बेतहाशा दौड़ते रहते हो ना अपनी इच्छाओं के पीछे, बेतहाशा बेलगाम बस भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। कभी भी सोचते नहीं हो कि भैया इतना इंद्रिय भोग, इतनी विषय वासनाओं की तृष्णा, इतना ये वासना की लिप्तता, ये ले कहां जाएगी? तुम बस भोग की शांति चाहते हो, भोग की तृप्ति नहीं चाहते। और भोग की शांति कैसे होती है? जैसे भूख लगने पर भोजन की भूख की शांति हो जाती है ना थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। प्यास लगी, पानी पिया, थोड़ी देर के लिए प्यास मिट गई, बस थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही सारी वासनाओं की, सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, बस थोड़ी देर के लिए। और तुम चाहते हो कि भोग भोग कर तुम क्या हो जाओ? संतुष्ट हो जाओ, सुखी हो जाओ। जरा रुककर थोड़ा ठहर कर देखिए, जो आज तक ना हुआ वो अब कैसे हो सकता है? जो अभी तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? भोग की मनाही नहीं है कहीं भी। ये आप इसे थोड़ा सा गलत उससे ढंग से मत ले लेना कि भैया शायद भोग की मनाही हो। नहीं 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 नहीं, आपके संस्कारों में जितना भोग है ना वो तो सब प्रकट होगा,
और वो प्रकट होकर ही रहेगा, क्योंकि वो कमाई है आपकी। जब तक वो खजाना खाली नहीं हो जाएगा तब तक उससे मुक्ति कैसे होगी? वो तो आएगा सामने। फिर क्या है उपाय? उपाय है केवल जागृति। परमात्मा कहते हैं ना कि वो इच्छा का सूत्र जो तुम जोड़ देते हो, उस इच्छा के सूत्र से मुक्त होने का उपाय यही है कि जागृत रहो, होश में रहो। और होश पूर्ण ढंग से किया गया भोग आपको बांधता नहीं है। इसलिए ईशावास्योपनिषद का एक वाक्य है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता, कि ये जो समस्त प्रपंच है ये उसी ईश्वर का ही क्या है? रूप है। वो सर्वव्याप्त है। उस सर्वव्याप्त ईश्वर को ही हम क्या करते हैं? सब कुछ समर्पित करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीता, भुंजीता का मतलब है कि हम उसका त्याग करते हुए भोग करते हैं। त्याग निष्प्रिय भाव, इस निष्प्रियता को, इस त्याग के भाव को पकड़े रखना, इस अनासक्त भाव को पकड़े रखना, इच्छा रहित होने का सतत पुरुषार्थ जगाते रहना, यही कर्म मुक्ति का उपाय है। और कोई उपाय नहीं है कर्मों से मुक्त होने का। जब तक आपका ये दूसरा अंग परिपूर्ण नहीं होता इच्छाओं से, तब तक समकित नहीं होती। और जब तक समकित नहीं होती तब तक आपका परमात्म रूप या आपकी स्वाभाविक दशा परिपूर्णता को उपलब्ध नहीं होती। बस तब तक उलझे रहो इन्हीं चीजों में, लगे रहो, भागते रहो। आपने डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा एंड्रयू कार्नेगी जो है वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। और उस जमाने में उसने लगभग 10 अरब डॉलर उसने अपने जमाने में कमाए थे। और ये बहुत ज्यादा था। 10 अरब डॉलर उस जमाने का। अमेरिका का बड़ा धनाढ्य आदमी था, बड़ा धनपति आदमी था। जब मर रहा था ना, तो मरते मरते एक पत्रकार ने एंड्रयू से कहा कि एंड्रयू, अब तो आपका आखिरी समय है। आपने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस आपने खड़ा किया, इतना बड़ा भव्य आपने अपने लिए घर बनाया, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां आपके पास हैं, और आपने लगभग 10 अरब डॉलर आपने कमाए हैं। यह आपके पूरे जीवन की कमाई है। तो आप तो बिल्कुल संतुष्ट होंगे। करे काहे के संतुष्ट? करे मैं तो चाहता था कि मैं 10 अरब नहीं बल्कि 100 अरब डॉलर कमाऊं, और मैं केवल 10 अरब कमा पाया। 90 अरब डॉलर कमाने तो अभी बाकी रह गए। बस मुझे दुख इस बात का है कि मैं 90 अरब डॉलर नहीं कमा पाया, और वो बिना कमाए इस दुनिया से बस जाने का वक्त हो आया है। शरीर जाने वाला है, मौत आने वाली है। कब मौत आ जाए पता नहीं भाई। पर मुझे इस बात का बड़ा मलाल है कि मैं केवल और केवल 10 अरब डॉलर कमा पाया, 90 अरब डॉलर रह गए। मुझे 100 अरब कमाने थे। इसी को कहते हैं बेहोश इंसान। इसी को कहते हैं बेहोशी, नींद। और किसको कहते हैं? प्रमाद। परमात्मा और किसको कह रहे हैं? यही तो प्रमाद है भैया। एक आदमी जिसके पास 10 अरब डॉलर हैं, आप क्या सोचते हो 10 अरब डॉलर कम होते हैं? जिस आदमी के पास 10 अरब डॉलर हैं और वो कहता है कि मुझे 90 अरब और चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जब उसके पास 90 अरब डॉलर हो जाएंगे, मतलब कि 100 अरब पूरे हो जाएंगे, तो क्या वो 100 अरब पूरे होने पर क्या वो रुक जाएगा? क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं। जो 10 अरब में संतुष्ट न हुआ वो 100 अरब पर भी संतुष्ट नहीं होगा। परमात्मा तो 2600 साल पहले बता कर जा चुके हैं, कह कर जा चुके हैं भैया। उत्तराध्ययन सूत्र में कपिली अध्ययन आता है ना, कपिली अध्ययन में क्या बोलते हैं वो कि भैया 1 मासा सोने के लिए आया था यह आदमी, और करोड़ों अरबों स्वर्ण मुद्राओं से भी इसकी संतुष्टि नहीं होती। कहते हैं कि सोने और चांदी के असंख्य पर्वत, कैलाश जैसे सोने चांदी के असंख्य पर्वत हों, और ये पूरी की पूरी धरती चांदी से बनी हुई हो, और किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए कि ले भैया ये तू सोने चांदी की पर्वत रख, तो भी वो कहेगा कि ये तो कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और इच्छा है, और ज्यादा चाहिए।
एक मासा सोने के लिए गया था, एक मासा सोने के लिए, वो कपिल ब्राह्मण। पर राजा ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें इच्छा हो मांग लो। एक मासा सोने का वो सोचते सोचते चलो 10 स्वर्ण मुद्रा, 100 स्वर्ण मुद्रा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच गया। यहां तक उसके मन में आ गया कि राजा का पूरा राज्य ही क्यों ना मांग लो। बताओ, जिसे 10 स्वर्ण मुद्राओं में ना हुआ उसका 1000 स्वर्ण मुद्राओं में क्या होगा, और जिसका 1000 मुद्राओं में नहीं हुआ उसका 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में क्या होगा? कुछ भी नहीं। बेहोशी की भागम भाग है, बस बेतहाशा दौड़ रहे हैं। ये जाने बगैर दौड़ रहे हैं कि दौड़ना कहां है, पहुंचना कहां है, जाना कहां है। आखिरकार तो मर ही जाना है ना एक दिन। क्या मरने के लिए भाग रहे हो कि भैया जन्म ले लिया तो जन्म लेने के बाद मरने की तरफ भागेंगे? तो बस दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। कहां जा रहे हो भैया? बस मरने जा रहे हैं। अरे मर जाओगे एक दिन ऐसी बेहोशी में, फिर दूसरा जन्म होगा, फिर भागोगे और फिर दौड़ लगाओगे। फिर कहां दौड़ लगा रहे हो भैया? फिर मरने के लिए, फिर मर जाओगे। कब तक ये खेल चलता रहेगा? परमात्मा कहते हैं तब तक जब तक तुम निष्कांक्ष ना हो जाओ, कांक्षा रहित ना हो जाओ, इच्छा रहित। समकित का ये दूसरा अंग है, इच्छा रहित हो जाना। अब ये उम्मीद तो किसी से की जा सकती नहीं कि वो एकदम से ही क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। ऐसा सुना है मैंने, महाभारत में कथा आती बड़ी पुरानी। कौरव और पांडव जो थे ना, इनके प्राचीन इनके पूर्वज थे एक राजा जिनका नाम ययाति है। ययाति पुराणों में बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं और इनका बल इतना विस्तार, इतना प्रभाव था, ऐसा कहते हैं उस जमाने में। पुराणों की कथाएं हैं तो पुराणकार ऐसा कहते हैं कि ययाति इतने बलवान, इतने सामर्थ्यवान थे कि इंद्र भी यदि कभी बार, देवताओं का जो राजा है ना इंद्र, कई बार यदि युद्ध में हार जाता था तो ययाति को बुलाता था और कहता था कि हमारी तरफ से युद्ध करो। और जिस युद्ध में ययाति खड़ा हो गया वो युद्ध कभी हारा नहीं जा सकता था, इतना प्रभावशाली व्यक्ति था। यही ययाति, इसकी 2 पत्नियां थी। अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते रहते भोगते भोगते जीवन को आखिरकार बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आया ना, तो बुढ़ापा आने के बाद ये सोचने लगा कि अभी भोग तो पूरा हुआ नहीं, अब भोग पूरा हुआ नहीं है तो क्या करूं। तो उसने अपने ससुर ऋषि शुक्राचार्य से पूछा कि कोई उपाय बताइए कि मैं, ये कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, पर उसमें शुक्राचार्य ने उसे उपाय बताया था कि यदि तुम बूढ़े हो जाओ और कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम्हारा बुढ़ापा उसको प्राप्त हो जाएगा और उसकी जवानी तुम्हें मिल जाएगी। तो ययाति ने कहा ठीक है। ययाति को जब वो बुढ़ापा आने लगा तो वो गया अपने बेटे के पास, सबसे बड़े बेटे के पास, कहा कि तुम तो जवान हो और तुम मेरे पुत्र हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो। कहा हाँ पिताजी बोलिए। कहा तुम मुझे अपनी थोड़ी सी जवानी दे दो, ज्यादा नहीं, बस 1000 साल, अपनी आयु का 1000 वर्ष मुझे दे दो। ये तो वो बेटा मुकर गया। ऐसे उसके कई बेटे थे, सब मुकर गए। आखिरकार एक बेटा था, उस यदु से कहा कि बेटा मैं बुढ़ापे में चला जा रहा हूं और गुरु ने कहा है, मेरे ससुर ने कहा है कि यदि कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम जवान रहोगे। तो मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1000 वर्ष चाहता हूं, तुम मुझे अपनी उम्र का 1000 साल दे दो। पुत्र ने कहा ठीक है। और पुत्र ने अपने 1000 साल किसको दे दिए? पिता को दे दिए। और इस तरीके से वो ययाति पुनः जवान हो गया और 1000 सालों तक उसने फिर से भोग भोगा। 1000 साल भैया दुख के दिन बड़े कष्ट से कटते हैं, पर जब सुख हो ना, अब वो राजा है, उसके कमी किस चीज की है? इतना प्रभावशाली है कि देवराज इंद्र भी उसके मित्र हैं। जब चाहता है स्वर्गिक वैभव सब कुछ प्रस्तुत हो जाता है।
1000 साल ऐसे चुटकी बजाते निकल गए। 1000 साल जाते फिर से बुढ़ापा छाने लगा। फिर से अपने बेटे के पास गया और कहा कि 1000 साल और चाहिए, अभी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, और बेटे ने फिर से अपनी आयु दी। इस तरीके से 1000 साल फिर से भोग भोगा। ऐसे कहते हैं कि 10,000 साल की आयु उसने अपने पुत्र से ली उधारी में, और 10,000 सालों तक उसने अपने पुत्र की वजह से भोग भोगा। पर जब 10,000वां साल पूरा हो गया ना, और जब वो बेटे के पास फिर से गया, अब बेटे के भी मन में तो कामनाएं होती है ना कि भैया कि पिताजी तो हर बार मुझे अपना बुढ़ापा देकर चला जाता है, तो पिताजी से पूछूं तो सही, इस बार आ रहे हैं वो मुझसे मांगने के लिए आए हो। तो जब पिता आया तो बेटे के मन में भी कामना है कि मैं भी तो भोग भोगूं, पर भैया भोगों में ऐसा है क्या कि मेरे पिताजी हर बार मुझसे क्या करते हैं, आयु मांग कर ले जाते हैं। तो वो जो बेटा है उसने अपने पिता से एक सवाल किया, पिताजी आप एक बात बताइए। कह रहे हाँ बोलो बेटा। आप मुझे अपना बुढ़ापा देकर चले जाते हैं और मेरी जवानी ले जाते हैं, पर एक बात बताइए, आपने 10,000 सालों तक भोग कर लिया है, क्या आपको तृप्ति हुई? तो ये पहली बार जीवन में था, इतनी लंबी आयु का उसने भोग किया, पहली बार ये सवाल उसे काटा। इस सवाल ने इतनी जोर से ययाति को कि क्या आपको संतुष्टि हुई, क्या आपको तृप्ति हुई इन 10,000 सालों में? तो एकदम से हटता है पीछे और कहता है कि नहीं बेटा, ये भोग तो 10,000 साल क्या, 10 लाख साल, 10 अरब साल और लगे रहो अनंत जीवन तक भी, तब भी इन भोगों की शांति नहीं होती। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ना कि भैया आग में जैसे घी डालते रहोगे ना तो आग बढ़ती रहती है, ऐसी भोगों में विषय डालते रहते हैं ना तो भोग भी बढ़ते रहते हैं। ययाति अपने पुत्र की बात से कहता है कि नहीं पुत्र, मैं नहीं होती तृप्ति, भोग भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती। तो कहा पिताजी फिर जागते क्यों नहीं हो, कब जागोगे आप? और कहते हैं कि ययाति जग जाता है। ययाति फिर उसके बाद सन्यासी बन जाता है, अपने पुत्र के जो बुढ़ापा दे रखा होता है वापस ले लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अपना जीवन जियो। वो उसके बाद वरदान वगैरह भी देकर जाता है, वो कहानी लंबी। पर यहाँ पर ययाति की इस कथा से उसकी मूढ़ता का और फिर उसकी समझदारी का भी पता चलता है। मूढ़ता ये कि भोग भोग कर ही वो क्या करना चाहता है, भोगों की शांति चाहता है, जबकि ये संभव ही नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं, आचार्य वर कुंद कुंद क्या कहते हैं कि धर्म जो है वो सारे धर्मों से क्या होना चाहिए, आपकी इच्छा रहित दशा होनी चाहिए, अर्थात विषयों की कामना नहीं होनी चाहिए, तब निष्कांक्ष दशा प्रकट होती है, निष्कांक्ष अंग पूरा होता है। तो ये संकित के 2 अंग पूरे हुए हमारे, निशंक अंग और दूसरा निष्कांक्ष अर्थात निष्काम अंग पूरा हुआ। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में ये दोनों अंग पूरे हों। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।